अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान जहाँ एक बार फिर आपके साथ। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे, टीथ व्हाइटनिंग स्टेप्स, दांतों को सफ़ेद करने वाली स्टेप्स। ये आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं। आज हम देखेंगे कि ये किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, किस हद तक नुकसानदेह हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को देखने वाले नए हैं तो मेरी तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। और एक और बात, वीडियो के आखिर में सवालात ज़रूर पूछा करें ताकि मैं आपको आपके सवालों के जवाबात दे सकूँ। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, टीथ व्हाइटनिंग स्टेप्स। ये आजकल बहुत कॉमन है। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस हद तक सही हैं, किस हद तक सही नहीं है और इनको इस्तेमाल करने के लिए क्या आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पहले हम देखते हैं कि किस हद तक ये सही है। आम तौर पे जो चाय, कॉफ़ी और मुख्तलिफ़ जो ड्रिंक्स के पीने के जो दाग हैं दाँतों पे, उनको ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हैं। इवन स्मोकिंग के दागों को भी साफ़ कर देती हैं और किसी हद तक अगर अल्कोहल का आदी कोई पेशेंट हो तो उसके दागों को भी साफ़ कर देती हैं। दूसरे नंबर पे ये अफोर्डेबल है और कन्वीनियंट है। अफोर्डेबल, इनकी कीमत इतनी होती है कि हर बंदा इनको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन चूँकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, इसलिए इनकी कीमत कम होती है। और इनको इस्तेमाल करना भी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इनके साथ एक उन्होंने ब्रोशर या पैम्फलेट दिया होता है जिसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका तीसरा अहम पॉइंट ये है कि ये महफूज तरीन है, ये सेफ़ हैं आमतौर पे इनको इस्तेमाल किया जाए अगर इनकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं कि ये किन जगहों पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकती और कहाँ पे इनका इस्तेमाल करना एक बेफ़ायदा हरकत होगी। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट के मुँह में क्राउन्स या ब्रिजेस लगे हुए हैं या वेनियर्स लगे हुए हैं तो ये उनके रंगत को तब्दील नहीं कर सकते। इनमें आमतौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम परबोरेट होता है जो दांतों को साफ़ करने में मदद देता है, उनका रंगत बेहतर करता है। लेकिन ये वेनियर्स, क्राउन्स या ब्रिजेस को ये उनका रंगत तब्दील नहीं कर सकती। दूसरा ये कि इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात ये अनइवन ब्लीचिंग करते हैं। मतलब एक दांतों की सतह पे 2-3 तरह के दाग हों या दांतों के एक सतह पे दाग हल्का होता है और आगे वो दाग बढ़ता जाता है। तो हल्के दाग को तो साफ़ कर सकती हैं लेकिन पूरे दांत को साफ़ नहीं करती, तो एक ही दांत में फिर 2 तरह की शेड आते हैं जो कि देखने में इंतहाई बदनुमा लगते हैं। इनका तीसरा ये है कि इनकी वजह से अक्सर देखा गया है कि इस्तेमाल करने के बाद दांत तो वाइट हो जाते हैं लेकिन दांतों में सेंसिटिविटी की शिकायत आ जाती है। इनका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इनको एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए तो गम इरिटेशन हो सकती है क्योंकि गम जो है हमारे मसूड़े दांतों के बिल्कुल साथ होते हैं, तो वो जंक्शन जहाँ पे दांत और मसूड़े मिलते हैं, वहाँ पे अगर इनका इस्तेमाल थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में या ज़्यादा मिकदार में कर लिया जाए तो गम इरिटेशन हो सकती है। इनका तीसरा ये कि अगर इनको निगल लिया जाए इत्तफ़ाक़न गलती से, तो ये अंदर जाके मैदे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। बेसलाइन आज के टॉपिक का ये है कि बेहतर होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ओवर द काउंटर हो, यूज़ करने से पहले अपने डेंटिस्ट से पूछ लें ताकि वो आपको बता सके कि इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि वो सेफ्टी के लिमिट्स में रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, शुक्रिया।